नमस्कार विद्यार्थियों, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हमारा जो चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन जो पढ़ रहे थे हम, उसमें आज हम पढ़ेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल व आयतन। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था। आज इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक ठोस बेलन है जिसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया जो है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दे रखा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया जो है वो 462 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। और इसके साथ में उसने कहा कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है, और इसका वक्र पृष्ठ यानी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है किसके? 1/3, 1/3, 1/3 भाग। बेलन का TS यानी टोटल सरफेस एरिया का कितना है? 1/3 भाग। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो 1/3 भाग है इसका। तो कितना हो जाएगा? 2πr h प्लस आर इज इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। और बेलन का वक्र पृष्ठ यानी 2πr h 1/3 462। 3 एकम 3, 5 3 15 और 4 3 ये आ गया। तो 2πr h कितना आ गया? 154 सेंट। ये क्वेश्चन नंबर वो कह रहा है बेलन का आयतन ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? बेलन का आयतन। अब क्या करना अपने को? यहाँ पर समीकरण 2 में, एक में समीकरण 2 का भाग दे दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर क्या करना अपने को? समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दीजिए। तो दीजिए 2πr h प्लस आर इक्वल्स टू 462 अपॉन ये आ गया 2πr h और इधर आ गया 154। 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया। h प्लस आर अपॉन h, यह h बच गया इक्वल टू 3। वज्र गुणा कर दो तो h प्लस आर इक्वल्स टू 3h। r इक्वल्स टू कितना हो गया? 3h माइनस h। तो r इक्वल्स टू कितना आ गया? 2h। r का मान कितना आ गया? यहाँ पर 2h आ गया। अब r की वैल्यू क्या करें अपन? समीकरण 2 में या 1 में, दोनों में से किसी एक में रख दें। तो r का मान समीकरण 2 में रखने पर, r का मान किस में रखें? समीकरण 2 में रखो। तो 2 क्या था? 2πr की जगह कितना? 2h, और h है ही पहले से 154। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 4πh स्क्वायर। h को ऐसे मिले 154। तो h स्क्वायर इक्वल टू 154/4 इंटू 22, और ये ऊपर आ गया 7। 49/4। h स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 49/4। तो h बराबर कितना आ गया? √49/4 यानी 7/2 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या आ गई। सॉरी, h स्क्वायर का मान आ गया कितना? 7/2। अब h का मान इसमें r में इसमें रखो। तो त्रिज्या कितने? r इक्वल टू 2 इंटू 7/2 कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई इसकी? 7। अब बेलन का आयतन ज्ञात करो।
बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, बेस एरिया इंटू हाइट, तो क्या हो गया 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू ऊंचाई कितनी आ गई 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से आ गया 11, तो कितना हो गया 77, 11 इंटू 49, 11 9 99 80 की 9, 11 तो 44 और 9 कितने हो गए 53, 539 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 539 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, कि एक बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है 660 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है CA से और ऊंचाई दे रखी है और आयतन ज्ञात करवा रहा है। क्या ज्ञात करवा रहा है? आयतन। बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है, कह रहा है कि बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है? 660 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। आयतन ज्ञात करना। तो देखिए बेलन का CSA यानी CSA क्या होगा 2 पाई RH कितना है 660। अब इससे त्रिज्या का मान निकालो, एच तो दे रखा ना, तो 2 इंटू 22/7 इंटू R इंटू H कितना 15 और 660, तो R इक्वल्स टू कितना हो गया 660 इंटू 7 और बटे में आ गया 2 इंटू 22 इंटू 15, कितना हो गया 22 तिया 66, 30 आ गया, 15 गुना 30 और ये 2 से 2 कैंसिल, तो R इक्वल्स टू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। त्रिज्या का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब आयतन क्या हो गया? बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर एच, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 15, 22 7 154 इंटू 15, 15 चौक 60 हासिल की 6, 15 5 75 और 6 81 हासिल की 8, 15 1 15 और 8 23, तो 2310 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। कितना आ गया इसका 2310 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आयतन आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इसमें कि एक बेलन का आयतन तथा वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्रम से 1650 घन सेंटीमीटर और 660 वर्ग सेंटीमीटर। आयतन तो दे रखा है इसका 1650 और वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 660 से। तो बेलन का आयतन (1650) सेंटीमीटर क्यूब यानी पाई R स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई R स्क्वायर 1650, इक्वेशन नंबर 1। और बेलन का CSA 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 पाई RH 660, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, 1 में 2 का भाग देने पर, 1 में 2 का भाग दो तो पाई R स्क्वायर H बटे 2 पाई RH इक्वल्स टू 1650 बटे 660। H से H कैंसिल, R स्क्वायर से R, पाई से पाई कैंसिल, इधर से 0 से 0 हो गया। अब 66 का भाग इसमें देंगे अपन, तो 66 कितने बार गया ये
5 बटे 33, 33 गुना 66 और 33, 5 3 15, 5 15 5, 33 से घटा, 33 का भाग जा रहा है इसमें, 5 बटे 2 आ गया। तो इधर तो कितना बच गया r बटे 2 और इधर 5 बटे 2, वज्र गुना करेंगे तो कितना हो गया r इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 को 10 से 5 से गुना करो तो 10 बटे 2 यानी 5 सेंटीमीटर आ गया। तो त्रिज्या का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना अपने को, ऊंचाई ज्ञात करें, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई। तो बेलन की त्रिज्या तो कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई के लिए समीकरण 2 में मान रख दो, r का मान समीकरण 2 में रखने पर, r का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 इंटू 22 बटे 7 इंटू 5 इंटू h इक्वल्स टू 660, h इक्वल्स टू कितना 660 इंटू 7 बटे 2 इंटू 22 इंटू 5, 22 दिया 66, 6 पंजे 30, 3, तो h 7 इंटू 3 कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर आ गया। अतः बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 21 सेंटीमीटर आ गया। बेलन की त्रिज्या तो कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है इसका कि 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। 20 मीटर तो गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। अब उससे निकली मिट्टी से, उससे कुएं से निकली मिट्टी से जो है वो 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक आयताकार चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की हाइट हमें ज्ञात करनी है। क्या करना है, चबूतरे की हाइट हमें ज्ञात करनी। क्वेश्चन नंबर 10, क्या करो, 20 मीटर गहरा कुएं की गहराई 20 मीटर, कुएं का व्यास जो है 7 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 बटे 2 मीटर। अब कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन पाई r स्क्वायर h ये होगा। तो 22 बटे 7 इंटू 7 बटे 2, 7 बटे 2 इंटू 20, 70 मीटर स्क्वायर क्यूब। कितना आ गया, 70 मीटर क्यूब। ये आ गया उसका आयतन, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। अब देखिए, अब जो चबूतरा बनाया गया है वो क्या होगा, चबूतरा जो बनाया आपने इसको एक बार देखिए, ओहो 11 आ गया ना, 11 से गुणा ही नहीं किया, 1177, 770 मीटर क्यूब आएगा। सर 770। अब कुएं से निकली मिट्टी, ये जो आयतन है, इससे एक चबूतरा बनाएगा। तो चबूतरे की माप, चबूतरे की माप क्या होगी, 22 इंटू 14, 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का चबूतरा बनाया। अब इसकी हाइट याद करनी अपने को, हाइट। तो क्या होगा, हाइट क्या होगा, इससे मिट्टी का जो आयतन है उस मिट्टी से तो चबूतरा बनाया, तो इसके आयतन में इसके आधार का क्षेत्रफल दे दो। क्या करेंगे, इसके चबूतरे के आधार का क्षेत्रफल। तो चबूतरे की ऊंचाई बराबर कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बटे चबूतरे के आधार का क्षेत्रफल। तो कुएं से निकले 770 बटे 22 इंटू 14,
भाग दो इसमें। 11 दूना 22 और 11 7 77, ये आ गया। 35 7 पंजे 35 और 2, तो 5/2 यानी 2.5 मीटर आंसर। तो चबूतरे की ऊंचाई कितनी आ गई? 2.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, उसकी भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 11, बेलनाकार बर्तन में पानी की मात्रा 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। अब किसी भी बर्तन है उसमें पानी किसके मात्रा बराबर, उसके आयतन के बराबर, तो क्या हो जाएगा? πr² h बराबर 30,800, तो 22/7 इंटू r² इंटू h। बेलनाकार ऊंचाई भी दे रखी है, इसकी त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, r बराबर 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी? 14 इंटू h बराबर 30,800, तो h बराबर 30,800 इंटू 7 दूनी 14, यहीं कर दो, तो बटे में कुछ नहीं जाएगा, बटे में 22 इंटू 2 इंटू 14, 22 से कर दो, 22 से कम 22, कितने बच गया? 8, 22 चौक 88, ये आ गया। 14 से आ गया 100 और 2 से आ गया 50, तो कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आ गई उसकी? 50 सेंटीमीटर की बेलनाकार बर्तन की। अब बेलनाकार बर्तन का क्या पूछ रहा है? वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है? वक्र पृष्ठ। तो बेलनाकार बर्तन का CSA 2πRh 2 इंटू 22/7 इंटू R कितना? 50 इंटू सॉरी H 50, R तो 14 इंटू H 50, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 44 और इंटू 100, 4400 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। क्या आ गया? 4400 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार इसके आप क्वेश्चंस जो भी हैं, अनसोल्व्ड क्वेश्चंस हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं, वो आप हल करेंगे। जो भी समस्या आप उसको अवगत करवाएं। धन्यवाद।